हेलो बच्चों। अब बेटा जो हमने कल पढ़ा था ना बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसकी, ये ग्राफ लो, ठीक है। नीचे लो टेम्परेचर और इधर लो वेपर प्रेशर। समझ में आ रही है बात। अब मैंने मान लो सपोज यहाँ पर वाटर का उबालना चालू करा, उबला 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 100 डिग्री आ गया, उबल गया। अब मैंने सॉल्यूशन लिया कोई भी, उबाला 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 उबाला, अरे और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब इसको यहां से मिलाकर देख लो, ये ऊपर से ऐसे मिला सकते हैं इसको। और बेटा ये जो बढ़ा है दैट इज नोन एज, बिल्कुल सही, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो हमारा ग्राफ एक्सटेंड हुआ है, थोड़ा सा आगे बढ़ा है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रही है बात। अब बेटा इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं कि ये जो हमने टेक्निक पढ़ी ये कहां पे अप्लाई हो सकती है, कहां पे यूज हो सकती है। एप्लीकेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहली एप्लीकेशन है बच्चों ऑन हिल एरियाज। इट टेक्स मोर टाइम टू कुक फूड। कि पहाड़ों पे जब हम जाते हैं तो वहां पे खाना पकाने में समय ज्यादा लगता है। वो तो हमें पता ही है ज्यादा लगता है, लेकिन उसका कुछ बच्चे रीजन क्या देंगे, क्योंकि सर वहां पे ठंड ज्यादा होती है। बेटा गर्म वाले पहाड़ पर चले जाओ, ठीक है, राजस्थान साइड, अगर आप वहां पे भी पहाड़ पे जाके खाना पकाओगे तो भी समय ज्यादा लगेगा, तो भी टाइम ज्यादा लगेगा। तो ऐसा क्यों, क्या कारण है इसका, क्या रीजन है, सोचो क्या रीजन है इसका, ठीक है। तो बेटा इसके लिए हमें पहले बॉइलिंग पॉइंट समझना होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपको पता ही है कि आप बोलोगे सर वो पॉइंट जहां पर कोई भी लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है वो तो, लेकिन केमिस्ट्री के अनुसार और डिटेल में उसको समझते हैं। मान लो कि एक लिक्विड हमने भर रखा है, पानी पानी, पानी वाला पानी है ना, और इसको हीट करें तो बेटा हीट करने पर क्या होगा, इसकी वेपर बननी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, सपोज 1 atm पर। इस वक्त जो रूम के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है लगभग 1 atm है। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है वो बेटा कितना रहता है, 1 atm। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये निकल कर आई, ये 9th में भी लिखी हुई है, इट इज दैट पॉइंट, ये वो पॉइंट है व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स, वेपर प्रेशर, वेपर किसके इक्वल हो गए, बिल्कुल सही, वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रही है बात। ये डेफिनेशन एग्जाम में तो नहीं आने की, मैंने आपको समझाने के लिए बताई है कि वास्तव में बॉइलिंग पॉइंट है क्या, जब वेपर प्रेशर बेटा किसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर को जब बराबर हो जाएगा उस टेम्परेचर पर, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है इतनी बात। अब बेटा मैंने जब पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझाई तो मैंने बताया था जब हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता था, क्या, हाँ, कम होता था। क्यों, क्योंकि ऊपर जाने पर सर हवा भी कम हो जाती थी, और जब ऊपर जाने पर हवा कम हो जाएगी, हम पे प्रेशर लगाने वाला कोई होगा ही नहीं। जब हम पे कोई प्रेशर ही नहीं लगाएगा तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो। क्लियर है बात। अब इसी एक्सपेरिमेंट को मैं पहाड़ पर ले जाके करूं, हिल पर, तो क्या होगा बेटा, मान लो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, जैसे कितना हो गया, 0.8 हो गया, 1 से कम होता है 0.8, पता है ना। अब मैंने इसमें पानी को जब उबालना स्टार्ट करा
तो क्या होगा बेटा, अब पानी जब उबालना मैं स्टार्ट करूंगा तो ये कम टेम्परेचर पे ही एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाएगा। मान लो यहाँ पर कितने पर बराबर हो रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब यहाँ पर कितने पे बराबर हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस पर सपोज। तो यानी कि बेटा अब पानी 80 डिग्री पे ही उबल रहा है। जो पानी यहाँ पर मेरे कोचिंग के अंदर 100 डिग्री पे उबल रहा था, अब वो मैं पानी को पहाड़ पर ले जाऊं तो कितने डिग्री पर उबल रहा है, 80 पर। ऐसा क्यों, क्योंकि पहाड़ पर बेटा क्या कम है, बिल्कुल सही, पहाड़ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जल्दी हो जाएंगे। जल्दी हो जाएंगे मतलब कम टेम्परेचर पे हो जाएंगे। अब यहाँ पर बेटा जब टेम्परेचर कम हो गया तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। जो खाना यहाँ पर 100 डिग्री में पक रहा था वो वहां पर 80 डिग्री में पक रहा है या नहीं। अब 80 डिग्री में पक रहा है, दैट मींस इट टेक्स मोर टाइम टू कुक। तो हम यहाँ पर ये बताएंगे बिकॉज, रीजन क्या लिखेंगे इसका, ऑन हिल एरियाज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। कैसा है, लो है, ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा जब वो लो है। तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, देन फूड विल टेक मोर टाइम टू कुक। समझ में आ रही है बात, पहली एप्लीकेशन बिल्कुल सही। अब बेटा दूसरी एप्लीकेशन है इन प्रेशर कुकर फूड कुक फास्टर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, आलू जल्दी उबल जाते हैं। आप लोग करके भी देख सकते हैं, कढ़ाई में आलू उबालेंगे 1 घंटे में भी नहीं उबलने, पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, क्या कर रहे हो किचन में। और प्रेशर कुकर में 5-10 मिनट में 2 सीटी में ही आलू उबल जाते हैं, है ना। तो बेटा उसका क्या कारण है कि प्रेशर कुकर में आलू क्यों जल्दी उबल रहे हैं, खाना क्यों जल्दी पक रहा है। वही वाली बात, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर की वजह से ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा, बिल्कुल सही, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। जो पानी कढ़ाई के अंदर 100 डिग्री में उबल रहा था वो प्रेशर कुकर में 110 या 115 पे उबलेगा। ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर तो खाना जल्दी जल्दी पकेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बिकॉज इन प्रेशर कुकर, क्या है प्रेशर कुकर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, ये वाली लोहे की जगह क्या लिख दोगे, हाई, हाई है। सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज की जगह इंक्रीजेस, देन फूड विल टेक लेस, मोर की जगह लेस आ जाएगा, टाइम टू कुक। समझ में आ रही है बेटा बात। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम लोग करके देखते हैं, मैं क्वेश्चन उतार देता हूं। तो बेटा मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, वीडियो पॉज करके, जिससे आप लोगों का टाइम बच जाए। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन, एट व्हाट टेम्परेचर विल द सॉल्यूशन बॉईल। और Kb फॉर वाटर दे रखा है 0.52 केल्विन kg पर मोल। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका, ठीक है। तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यहीं से मुझे पता चल गया W कितना ग्राम में है तो 18 होगा, ठीक है। M ग्लूकोज का फॉर्मूला C6, अभी बहुत बच्चों को ग्लूकोज का फॉर्मूला भी नहीं पता होगा, H12O6। कार्बन का वजन बिल्कुल सही पकड़े 12, 6 है, 6 से मल्टीप्लाई, प्लस हाइड्रोजन का वजन 1, कितने हैं 12, प्लस ऑक्सीजन का वजन 16 मल्टीप्लाई 6, टोटल आ जाएगा 180 U। और क्या क्या दे रखा है बताओ जल्दी से,
1 kg ऑफ वाटर, सॉल्वेंट का W कैपिटल W दे रखा है 1 kg, kg में चाहिए, kg में दे रखा है। सॉसपैन, इसका हमें कुछ करना नहीं है, सॉसपैन फेंक दो। एट व्हाट टेम्परेचर विल द सॉल्यूशन बॉईल, कितने टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बॉईल होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताना है। सॉल्यूशन को क्या बोला था, बिल्कुल सही, टीबी, टीबी बीमारी वाला टीबी नहीं, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये हमें बताना है। और हमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता है कितना होता है, 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। उसमें 273 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 373 तो आ जाएगा, है ना। 100 डिग्री तो होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट, फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। अब बेटा फॉर्मूला बताओ, क्या था फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी एम। केबी क्या है, ये रहा केबी दे रखा है, हर चीज तो दे रखी है, सॉल्व करना है। डेल्टा टीबी निकालना है, केबी की जगह बताओ 0.52, इसका फॉर्मूला लिख दूं, क्या था, W अपॉन M इंटू कैपिटल W, W की जगह 18, M की जगह ये रहा 180, कैपिटल W की जगह 1, 18 से 18 कट गया, नीचे 10 बचा, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू 0.052, है ना, केल्विन में आ जाएगा, टेम्परेचर का चेंज है ना, डेल्टा टीबी आ गया। लेकिन निकालना क्या था, टीबी, तो एक फॉर्मूला और भी तो था, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टी, है ना। डेल्टा टीबी कितना आया 0.052, टीबी निकालना है और टी ये रहा आ गया, ये रहा 373 केल्विन। बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर फटाफट से, ठीक है। और ये इसका आंसर तो बताओगे, एक होमवर्क के लिए और दे रहा हूं बच्चों क्वेश्चन, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दो, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज की जगह 30 ग्राम ऑफ एल्कोहल दे दो, ठीक है, और यहाँ पर 2 kg कर दो। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, होमवर्क क्वेश्चन है।